टू एजुकेशन विद विदे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आपका भाग 3, जिसमें हम पॉलिटी में अभी तक आपका संविधान परिचय, महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ और आपकी काफ़ी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं दी गई देखी है अभी वीडियोस, वो प्लेलिस्ट में जाकर देखें। यूपी बीएड एंट्रेंस के नाम से, प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कंप्लीट कराए हैं। एमसीक्यूज भी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं भाग 3 में क्या क्या है। आपके आर्टिकल 12 से 35 आपका भाग 3 में आता है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सिंपल लैंग्वेज में है और मात्र 5 से 10 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। यह अमेरिका से लिए गए हैं। यह संविधान सबसे प्रमुख भाग है, संविधान का सबसे प्रमुख भाग है। आपको सबसे पहले एक जल्दी से काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आपका संविधान के भाग 3 को कहा जाता है, 12 से 35, जिसके अंदर आर्टिकल आते हैं। यह भाग जनता की शक्ति को बढ़ाता है। ये जो है आपका भाग 3, ये जनता की शक्ति को बढ़ाता है तथा सरकार की शक्ति को घटाता, जनता की शक्ति को बढ़ा रहा है और सरकार की शक्ति को घटा रहा है। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु आज वर्तमान में 6 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 31 मौलिक कर्तव्यों से हटाया गया तथा इसे कानूनी तौर पर 300A में रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। समानता का अधिकार। देखिए इसके अंदर आता है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है। शोषण का अधिकार आपका आर्टिकल 23 से 24 है। धार्मिक का अधिकार आपका आर्टिकल 25 से 28 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चारों पॉइंट्स। यूपी बीएड एंट्रेंस में बार बार रिपीट होते हैं। आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, आपका एसएससी हो, आपका रेलवे हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बार बार घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, या आप बोल सकते हैं अल्पसंख्यकों का अधिकार, या आपका आ जाता है आर्टिकल 29 से 30 के अंतर्गत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में आता है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आर्टिकल 12। देखिए 12 में क्या है। आर्टिकल 12 में इस आर्टिकल के अंतर्गत राज्यों की परिभाषा के बारे में बताया गया। किसकी परिभाषा के बारे में बताया गया? राज्यों की परिभाषा की। ऐसा क्षेत्र जो अपने नियम कानून बनाकर लागू करे, राज्य कहलाता है। जो अपने नियम कानून खुद बनाए और उसे लागू कर दे, वो राज्य कहलाता है। आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 में क्या आता है? आर्टिकल के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति या विशेष थाना, चौकी या न्यायालय किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अपमान करता है, तो वह दोषी माना जाएगा। अगर थाना, चौकी या न्यायालय किसी भी मौलिक अधिकारों का किसी का भी अपमान करता है, तो वो दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आर्टिकल 14। अब बात करते हैं। आर्टिकल 14 आ जाता है आपका समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 से 28। किसके अंतर्गत है? भाग 3 के, संविधान के भाग 3 आर्टिकल 14। इस आर्टिकल के अंतर्गत विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है। विधि के समक्ष समानता शब्द ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल 15A, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15B क्या कहता है आपका? राज्य किसी भी नागरिक के साथ पोषित तथा अर्धपोषित स्थल पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15A और 15B ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 15 में धर्म और लिंग होता है आपका, यानी कि जेंडर के फीमेल, मैन एंड फीमेल के बारे में कोई वो नहीं करेगा, किसी पर उंगली नहीं उठाएगा, भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15A में आता है। और आर्टिकल 15B में आता है आपका कि अर्धपोषित या पोषित स्थल पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 15C की। वह आर्टिकल महिलाओं के लिए संरचनात्मक भेदभाव है। इसमें जरूर भेदभाव है। यदि किसी सरकारी नौकरी में महिला तथा पुरुष समान योग्यता रखते हैं, तब महिला को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। या अगर आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब है, अगर उस पर किसी बॉयज़ के भी उतने ही मार्क्स है और किसी गर्ल्स के भी उतने मार्क्स, तो वहाँ पे प्रीफरेंस सबसे पहले गर्ल्स को दी जाएगी। तो ये आपका आर्टिकल 15C के अंतर्गत है। आर्टिकल 15D की बात करें, इस आर्टिकल के अंतर्गत SC/ST के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है? इसमें लोक सेवा अवसरों की समानता का वर्णन किया गया है तथा कहा गया है कि किसी भी
नौकरी में सभी जातियों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, चाहे आपका एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी कास्ट हो, आपकी ईडब्ल्यूएस हो, कुछ भी हो, आपको सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। आर्टिकल 17 की बात करते हैं, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के अंत को बताया गया है तथा कहा गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत भेदभाव ना करेगा। आर्टिकल 18 की बात करते हैं, उपाधियों का अंत आ जाता है। इस आर्टिकल के अंतर्गत उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। सेना तथा शिक्षा की उपाधि उपाधि में नहीं आती है। सेना तथा शिक्षा की उपाधि, जैसे कि सेना में मेडल्स मिले या शिक्षा में मेडल्स मिले, वो उपाधि में नहीं आती। इस आर्टिकल के अंतर्गत बाहर तथा बाहर के पुरस्कार राष्ट्रपति की सलाह पर ले जाते हैं। जब हमारे यहाँ कोई पुरस्कार लिया जाएगा तो वो राष्ट्रपति की सलाह पर लिया जाएगा। अब बात करें हम अगर स्वतंत्रता का अधिकार में आ जाता है आपका आर्टिकल 19 से 22। 19 और 19 से इस आर्टिकल के अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 21, इस आर्टिकल में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया। यह जीवन जीने की आजादी को बताता है, यानी कि दैहिक प्राण, आपको आपके प्राण चले जाते हैं, आपका अधिकार है कि आपकी, जैसे अगर हम हिंदू धर्म से हैं तो हमारे शरीर को, शव को जलाया जाता है, और अगर हम मुस्लिम धर्म से हैं तो दफनाया जाता है। इसी तरीके से सबका अपना अपना अधिकार है जीने का। तो देखिए 21A में क्या बताया गया है। आर्टिकल 21A में पीने के पानी की स्वतंत्रता को बताया गया। यह स्मॉल ए है। अब स्मॉल ए में ध्यान रखिएगा, पानी, पीने का पानी है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 21A कैपिटल ए में। कैपिटल ए में क्या है, इस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य बताई गई है। आर्टिकल 22 में, इस आर्टिकल में गिरफ्तारी का में संरक्षण को बताया गया है। गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को 24 से 28 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। फिर बात करें हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23, इस आर्टिकल में मानव के दुर्व्यापार तथा बेगार श्रम पर प्रतिबंध की बात की गई है। इसमें दास प्रथा को खत्म करने की बात की है। बेगार श्रम का अर्थ होता है, देखिए बेगार श्रम हो जाएगा आपका श्रम, जैसे कि आप कह सकते हो इसमें जो आप गलत तरीके से यूज किया जाता है, दास बनाया जाता है, लोगों को गलत इस्तेमाल किया जाता है मजदूरी कराते वक्त, तो वही क्या है आपका शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 में बताया गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।